स्वागत है आप सबका दोस्तों सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग को कवर कर रहे हैं। और आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है कैश बुक। हमने रिकॉर्डिंग यानी जर्नल और सब्सिडरी बुक्स को कवर कर लिया है। उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि है क्लासिफाइंग यानी लेजर कवर कर लिया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है समराइजिंग, उसमें ट्रायल बैलेंस भी हमने कवर कर लिया है। अब हमारा फाइनल अकाउंट्स बचा है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स करने से पहले हम लोग अपना ये जो फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है, उसको करने से पहले हम लोग ये कैश बुक वाला जो छोटा सा चैप्टर हमारा बचा है उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें रिकॉर्ड होती हैं। पहला तो कैश रिसीट्स, यानी जब जब बिजनेस को पैसा मिलेगा तो वो रिकॉर्ड होगा उसमें कैश बुक में। और दूसरी चीज कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं उसमें, यानी जब जब बिजनेस किसी को पेमेंट करेगी तो वो चीज रिकॉर्ड होगी कैश बुक में। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि कैश बुक में कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करने हैं। नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस is to be recorded। ठीक है, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, यानी कोई भी सामान उधार पे खरीदा है तो वो रिकॉर्ड होगा। अरे कोई भी सामान उधार पे खरीदा है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर नगद पे खरीदा है तो ही रिकॉर्ड होगा। अगर उधार पे सामान बेचा है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। नगद बेचा है तो ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, चलो अब एक इम्पोर्टेंट बात पे बढ़ते हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो इम्पोर्टेंट बात है कि इस चैप्टर में हम कितने तरीके की कैश बुक बनाएंगे, यानी टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक टोटल आपकी 4 टाइप्स की होती है, और यही 4 टाइप्स के ऊपर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे जो आपकी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। आपकी स्टडी मटेरियल में टोटल 5 इलस्ट्रेशंस हैं इसके ऊपर, और पांच में से हम 4 करेंगे। ठीक है, और चारों जो इलस्ट्रेशंस हैं वो हर एक टाइप की कैश बुक को कवर करते हैं। यानी फर्स्ट टाइप को के ऊपर आपका इलस्ट्रेशन 1 होगा, सेकंड टाइप के ऊपर आपका इलस्ट्रेशन 2 होगा, थर्ड टाइप के ऊपर आपका इलस्ट्रेशन 3 होगा, और फोर्थ टाइप के ऊपर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या है? अरे ये क्या हुआ? फर्स्ट टाइप है क्या? फर्स्ट टाइप है सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, ये पता नहीं क्यों नहीं आया, पता नहीं, ये कभी कभार लिखता ही नहीं है। सिंगल कॉलम कैश बुक, ये जो है एग्जैक्टली आपका कैश अकाउंट की तरह बनता है जो कि आप लेजर में बनाते थे। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह बनता है। इसको सिंगल कॉलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बस ₹1 का कॉलम होता है अमाउंट का, बस। सेकंड है डबल कॉलम कैश बुक। ये डबल कॉलम इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये 2 कॉलम्स किस चीजों के हो सकते हैं? ये 2 कॉलम कैश और बैंक दोनों के हो सकते हैं। कैश प्लस डिस्काउंट के हो सकते हैं, और बैंक प्लस डिस्काउंट के भी हो सकते हैं। ठीक है,
इस तरीके से आपकी डबल कॉलम कैश बुक होती है। तो सिंगल कॉलम के ऊपर आपका इलस्ट्रेशन 1 है, डबल कॉलम के ऊपर इलस्ट्रेशन 2 है। ठीक है, तीसरा है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम जो कैश बुक है वहां ये तीनों चीजें होंगी, उसमें आपका कैश भी होगा, बैंक ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होंगे, प्लस डिस्काउंट से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस है वो भी रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, और लास्ट टाइप की जो कैश बुक है उसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक। ये कैश बुक छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए करी जाती है। छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस के लिए ये कैश बुक बनाई जाती है। ठीक है, तो ये 4 टाइप की कैश बुक आपको देखनी है। ठीक है, और यहाँ भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड हम लेजर के रूल से करेंगे, जगह मेरी नाम सामने वाले का, कि अगर उसकी जर्नल एंट्री में जगह डेबिट पे बन रही है तो उसको कैश बुक में भी डेबिट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, अगर उसकी जगह क्रेडिट पे बन रही है तो उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड किया जाएगा और नाम सामने वाले का लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलो सिंगल कॉलम कैश बुक से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, ये पता नहीं कभी कभी आता ही नहीं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। ये रहा, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक में एंटर करो, ऐसा कह रहा है वो। ठीक है, ठीक है, किसमें कह रहा है, सिंपल कैश बुक का मतलब क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक में, जो कि एग्जैक्टली आपके कैश अकाउंट जैसी ही बनेगी। तो कैश इन हैंड कितना कह रहा है, 1200 रुपए। तो कैश इन हैंड कहाँ लिखा जाएगा, कैश अकाउंट में कहाँ लिखते थे उसको, टू बैलेंस बीडी करके डेबिट साइड पे लिखते थे, है ना, तो वहीं लिखा जाएगा इसको। ये देखो कैश बुक, डेट, ये रहा आपका रिसीट का कॉलम। ठीक है, जब जब पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाता है ना, तो इसीलिए ये वाली साइड रिसीट साइड होगी। और जब जब पैसा पे करते हो तो कैश अकाउंट क्रेडिट करते हो ना, तो इसलिए ये क्रेडिट वाली साइड पेमेंट साइड होगी, और ये अमाउंट के कॉलम। तो है ना ये बिल्कुल कैश अकाउंट जैसा। तो टू बैलेंस बीडी यहाँ डेबिट साइड लिखा जाएगा क्योंकि कैश का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए। तो 1200 रुपए आपने यहाँ लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम राम। राम से पैसे आपने रिसीव किए, कितने रुपए, 300 रुपए। ठीक है, राम से 300 रुपए आपने रिसीव किए। एंट्री क्या होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो कैश डेबिट है तो कैश बुक को डेबिट करेंगे और नाम लिखेंगे राम का 300 रुपए से। ठीक है, पेड रेंट, रेंट आपने पे किया है तो इसकी एंट्री क्या होती है, रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे और नाम लिखेंगे रेंट का, बाय रेंट अकाउंट 30 रुपए से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स आपने सोल्ड किए हैं कैश पे, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट है तो डेबिट में एंट्री होगी और नाम लिखा जाएगा सेल्स का। नेक्स्ट है पेड टू श्याम, श्याम को पेमेंट करी है तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है, श्याम डेबिट टू पेड कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट पे एंट्री करेंगे और नाम लिखेंगे किसका, श्याम का, तो बाय श्याम। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज करने की एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे और नाम लिखेंगे किसका, फर्नीचर का, बाय फर्नीचर अकाउंट। और लास्ट है पेड सैलरीज, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे और नाम लिखेंगे किसका, सैलरी का, बाय सैलरीज अकाउंट। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन यहाँ दिया हुआ है, रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड फॉर जनवरी। रेंट आपका ड्यू हो चुका है पर अभी तक जनवरी का दिया नहीं है, तो ये कौन सा रेंट है, ये है आपका ड्यू हो चुका है पर अभी तक पे नहीं किया है,
यानी ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, और आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, जर्नल में आपने सीखा था एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो यहां तो ना कैश डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं करी जाएगी। इसके बाद जैसे आप किसी भी लेजर को बैलेंस करते थे, इसकी भी बैलेंसिंग की जाएगी। अगर डेबिट ज्यादा आया क्रेडिट कम आया तो वो होगा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट ज्यादा आया और डेबिट कम आया तो वो होगा क्रेडिट बैलेंस। पर कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। ठीक है, क्योंकि जब पैसा होगा, जब आपके पास पैसा रिसीव होगा तभी तो पेमेंट करोगे ना, तो हमेशा रिसीट्स पेमेंट से ज्यादा होंगी केवल कैश अकाउंट के। लेकिन जो बैंक कॉलम वाली कैश बुक्स आप बनाते हो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या है, उसमें आपका क्रेडिट बैलेंस आ सकता है बैंक का। क्यों? क्योंकि बैंक में बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। तो आपका बैलेंस कितना आ रहा है? 770 रुपए। ठीक है, चलो ये था सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन। अब जो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ये किसके ऊपर है? ये डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है, ये आपको डेटा दिया उसने ऊपर, और कह रहा है मेक 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। मैंने आपको कहा ना, जो आपकी बैंक कॉलम, जो डबल कॉलम कैश बुक होती है वो कैश प्लस बैंक कॉलम के साथ भी हो सकती है, कैश प्लस डिस्काउंट कॉलम के साथ भी हो सकती है, और बैंक प्लस डिस्काउंट कॉलम के साथ भी हो सकती है। तो ये हमें कौन सी वाली बनाने को कह रहा है? ये हमें कैश प्लस डिस्काउंट कॉलम वाली बनाने को कह रहा है, तो हम बनाते हैं। तो इसने कोई ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का? नहीं दिया हुआ है। ये बिजनेस शुरू ही कर रहा है 1 अप्रैल 2020 को 2000 रुपए की कैपिटल लगा के। तो ये 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू ही कर रहा है, तो उसने कैपिटल लगाई है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री होगी, तो कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और नाम किसका लिखेंगे? कैपिटल का। और कहाँ अमाउंट लिखी जाएगी? अमाउंट कॉलम में। यहाँ आपके अमाउंट का, यहाँ आपका जो अमाउंट कॉलम था डेबिट और क्रेडिट साइड पे, उसके साथ साथ डेबिट और क्रेडिट साइड पे एक डिस्काउंट कॉलम और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कैश प्लस डिस्काउंट वाली कैश बुक है। 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको एक्स्ट्रा यहाँ। ठीक है, परचेज फर्नीचर एंड पेड इन कैश। तो फर्नीचर परचेज किया और कैश में पेमेंट की, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट करोगे, और नाम किसका लिखोगे? बाय फर्नीचर, और 250 रुपए यहाँ रिकॉर्ड करोगे अमाउंट कॉलम में। परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट करोगे, क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट करोगे, और बाय परचेज अकाउंट लिखोगे 500 रुपए अमाउंट कॉलम में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट है तो डेबिट करोगे, और नाम किसका लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट का। पेड कैश टू राम मोहन, तो राम मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट इसकी एंट्री होगी। कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट करोगे, और नाम किसका लिखोगे? राम मोहन का, बाय रोहन मोहन। लेकिन अगर आप देखो, राम मोहन को आपने 560 रुपए पे किए हैं, और उसने आपको 10 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है, तो उसने आपको 10 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया, तो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो 560 रुपए आप अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करोगे, 10 रुपए डिस्काउंट कॉलम में। रिसीव कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी 600 रुपए, और उसको हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया कितना? 200 रुपए, तो 20 रुपए। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कंपनी अकाउंट। ठीक है, 600 रुपए से, और डिस्काउंट अलाउ क्या होगा? डेबिट होगा टू कृष्णा कंपनी। तो टू कृष्णा कंपनी 20 रुपए डिस्काउंट में, और 600 रुपए अमाउंट कॉलम में। पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, छुटपुट खर्चों के लिए कितना पेमेंट किया है? 15 रुपए। इसकी एंट्री क्या होगी? पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट करो, और नाम सामने वाले का बाय पेटी एक्सपेंसेस 15 रुपए। कैश परचेजेस, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट करो बाय परचेजेस अकाउंट। उसके बाद पेड फॉर लेबर, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट करो बाय वेजेस अकाउंट। ठीक है,
अली एंड सन्स 400 रुपए पेमेंट किए उनको और उन्होंने डिस्काउंट हमें दिया है 8 रुपए का, ठीक है। तो अली एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री करोगे 400 रुपए से, और अली एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो दोनों जगह कैश भी क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ क्रेडिट करोगे उनको 400 रुपए से कैश को और 8 रुपए से डिस्काउंट रिसीव्ड को, ठीक है। उसके बाद आप बैलेंसिंग करोगे, तो बैलेंसिंग करने पे क्या देखोगे कि ये कैश का बैलेंस इधर आएगा 675 रुपए का, डेबिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है। डिस्काउंट की बैलेंसिंग होगी नहीं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट की कोई बैलेंसिंग नहीं होती, आपने लेजर में सीखा था। उसको आप सिंपली टोटल करके छोड़ दो, या फिर जो बैलेंस बच रहा है उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो ये 2 रुपए का जो यहाँ बैलेंस बच रहा है इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो ये थे 2 क्वेश्चन हमारे सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक के दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक के ऊपर, और पेटी कैश बुक के ऊपर एक एक क्वेश्चन करेंगे जो इलस्ट्रेशन 3 और 4 है। और उसके बाद ये चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।